नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को समर्पित होता है। बृहस्पति देव के देवताओं का गुरु होने के कारण इस दिन को गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की बृहस्पति देव के रूप में पूजा का विधान है। यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है और गुरुवार को व्रत उपवास करके यह कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। गुरुवार का उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से व्यक्ति पर गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। अब सुने बृहस्पतिवार की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान किया करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं देती थी। एक बार जब सेठ दूसरे देश को व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटाते हुए नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो इसे तुम शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करा दो। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करो। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक होगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान में देती रहूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करो। 7 बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर ही धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ही किया था, वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। व्यापारी ने अपनी पुत्री को कहा कि हम दूसरे नगर को चलेंगे। वहां वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचने लगा। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को बोलकर चला गया कि मैं तुम्हारे लिए दही ला दूंगा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। एक दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ लाकर एक लोटे में जल ले लो, शक्कर डालकर उसे अमृत बनाओ और कथा कहो। कथा करने के बाद अपने परिवार के साथ कथा सुनो और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ सबको मिल बांट कर खाओ। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत जरूर ग्रहण करना, तुम्हारा भगवान अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम से पहले से चौगुने दाम मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम पर बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार के कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को कथा करना वह भूल गया। अगले दिन वहां राजा के यहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरे नगर के लोगों को भोजन का आयोजन किया गया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरे नगर के लोग महल में आकर भोजन करने गए, लेकिन व्यापारी उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंत उन दोनों को राजा ने अपने महल ले जाकर भोजन कराया। जब वो दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने
वहाँ बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी, गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवा कर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर एक सड़क पर स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, तुम मेरे लिए गुड़ चने ला दो। इस पर वह बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर वो चली गई। थोड़ी देर वहाँ एक स्त्री और आई। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी लाकर देती हूँ। मेरा एकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन पहले मैं तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं ही बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होते वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर उसके लोग पुत्र की लाश को राम नाम सत्य करते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद व चनामृत डाल दिया। प्रसाद व चनामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब अपने पुत्र की विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठा, घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं, यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद व चना अमृत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चना अमृत अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के सपने में और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और पुत्री को जेल में कैद रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी का हार खूंटी पर देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज और हीरे जवाहरात उपहार में दिए। इस तरह से व्यापारी का सारी संपत्ति वापस आ गई और वह हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत करने लगा। बृहस्पति देव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो गए। प्रेम से बोलो बृहस्पति भगवान की जय। कथा के बाद जरूर करें बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय ही पावे। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय।